कस्टमाइजेशन है जो कि आप यहाँ से कर सकते हो गेयर सेटिंग में। ठीक है। और ये कस्टमाइजेशन में ये 4 ऑप्शंस हैं, तो इन्हीं से आज स्टार्ट करते हैं। इनको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपको शेपिंग पे लेके आता हूँ कि शेप 1 और मोर अगर आपके पास हो तो किस तरह आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक रीशेप कर सकते हो। तो कस्टमाइजेशन अगर आपको रिक्वायर्ड हो स्टूडेंट्स, कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है? कस्टमाइजेशन का मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो विजुअलाइजेशन है इंटरफेस की, उसको चेंज कर सको, जो कि आप यहाँ से गेयर आइकन से यहाँ पे क्लिक करके कस्टमाइज कर सकते हो। और कस्टमाइजेशन में 4 ऑप्शंस हैं। अपीयरेंस, कमांड बार्स। अब आप उस लेवल पे आ गए हो कि इन ऑप्शन को आप एक दफा देख लो। ये आपको पैलेट्स भी दिख रही हैं साइड के ऊपर, और इनके दरमियान में स्पेस नहीं है। ये पैलेट्स के दरमियान में स्पेस नहीं है, आप इसको वाइड बॉर्डर लगा सकते हो। आप इनको डॉक कर सकते हो कितनी रोज में लेके आना है। आप इसमें इनके स्वाचेस को छोटा बड़ा कर सकते हो यहां से। आप वालेकुम सलाम। आप यहां पे सेकेंडरी माउस बटन की सेटिंग को भी आप अरेंज कर सकते हो। सेकेंडरी बटन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आप पता है आपको आउटलाइन कलर आप रेड जो सॉरी आउटलाइन कलर जो आप सेट करते हो वो आप इस सेकेंडरी बटन से करते हो। आप सेकेंडरी बटन पे क्या आउटलाइन का कलर सेट करने के लिए इसको यूज करना चाह रहे हैं या मेन्यू देखने के लिए यूज करना चाह रहे हैं, ये भी यहां से डिसाइड कर लेते हो आप। देखिएगा क्या होता है। ओके करता हूं। 2-3 चीजें नोट कीजिएगा। एक तो ये पैलेट्स के दरमियान में स्पेस आने वाली है, स्वाचेस लार्ज हैं, छोटे होने वाले हैं, और मेन्यू आपका एक्टिवेट होने वाला है राइट क्लिक करने से, नॉट लेफ्ट। लेफ्ट से तो फिल होता है, राइट से कॉन्टेक्चुअल मेन्यू आएगा। ये देखो, और इनके दरमियान में स्पेस भी आई। और अब याद रखना, जब आप राइट क्लिक करोगे तो ये मेन्यू आएगा कॉन्टेक्चुअल, ये वाला। पहले क्या हो रहा था, मिसाल के तौर पे मैं नया पेज ओपन करता हूं, एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है। इसकी बैकग्राउंड आपको पता है कि सेट अगर हुई हो तो इसको कैसे आपने नॉर्मल करना है। बैकग्राउंड के लिए भी आपको इधर ही जाना पड़ता है, या आप लेआउट में चले जाओ, यहां से बैकग्राउंड आप अपना ऑन ऑफ कर सकते हो। ये मैंने एक जेपीजी लोड की हुई है, एक्सपो वर्ल्ड फर्नीचर की। ये मैंने लोगो को, जेपीजी को, यहाँ पे मैंने पेज बैकग्राउंड में ऑन किया हुआ है। इसको ऑफ कर दो अगर अच्छा नहीं लग रहा, नो बैकग्राउंड कर दो। या कोई कलर देना है सॉलिड, तो कलर आप यहां से जो भी सेट करना चाहो अपनी ग्राउंड का आप दे सकते हो, लाइक दिस। ये तो बात हो गई जी कि पेज की सेटिंग्स हैं, बैकग्राउंड। अब मैं दोबारा से आपको कस्टमाइजेशन में लेके आ रहा हूं। कस्टमाइजेशन ये ऑप्शन है आपके पास, इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं ना स्टूडेंट्स, ये मैं इस वक्त डिस्कस करना चाह रहा हूं 4 चीजें। अपीयरेंस, कमांड बार्स। अब आपको काफी दिन हो गए कोरल में काम कर रहे हो, अगर आपको कभी जरूरत समझो, इन ऑप्शन को अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर लीजिएगा। पहली ऑप्शन पैलेट्स। आपको पता है कलर पैलेट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये आपको राइट साइड पे, यहाँ पे साइड पे ये दिख रहे होते हैं। इसका साइज बाजू का तो आपको नॉर्मल नहीं होता, छोटा होता है बहुत ज्यादा, इसको लार्ज कर दिया करो। ठीक है। दूसरा, ये पैलेट जो है आपको 2 रोज चाहिए या 3 चाहिए या 1 चाहिए, ये यहां से आपने देखा होगा कि आप जब मशीन ऑन करते हो यहां पे सिंगल आपको रो नजर आती है पैलेट्स की। 1 कर दी मैंने, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। और दूसरा, आप आउटलाइन सेट करना चाह रहे हो राइट क्लिक करने से, या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपने ऑन करना है। आज वालेकुम। ये जी कस्टमाइजेशन आज मैं आपको 4 ऑप्शन को जल्दी से करवाने के बाद मैं आपको इंशाल्लाह लेके आने लगा हूं इस की रिमेनिंग ऑप्शन पे। हमने शेप को बहुत डिटेल में स्टडी किया, टेक्स्ट पे भी अप्लाई किया इसको, फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल, आपके पॉलीगॉन, स्टार्स, उस पर भी अप्लाई किया। इस शेप टूल से आपने किस तरह
अपने नोड्स को ऐड किया, नोड्स को रिमूव किया, नोड्स को ब्रेक किया, बहुत कुछ किया आपने शेप के साथ। ठीक है, इसके रिमेनिंग ऑप्शन को भी इंशाल्लाह देखते हैं। और एक जो आज हमने करना है स्टूडेंट आज, वो है ऑब्जेक्ट में शेपिंग। ये मैं आपको करवाने लगा हूं। ये शेपिंग, ये शेपिंग। शेपिंग में आज ये ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट। ये किसी ना किसी सूरत में इलिस्ट्रेटर में भी मौजूद है, ये यहां पे भी मौजूद है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कंपैटिटर्स हैं। दोनों ने अपने अपने तय ये टूल्स दिए हुए, शेप को वेल्ड करना, शेप को ट्रिम करना, शेप को इंटरसेक्ट निकालना, फ्रंट माइनस बैक, माइनस बैक, बाउंड्री वगैरह। आज हम कोशिश करेंगे आज और कल में ये जो मैंने आपको 2-3 चीजें डिस्कस की हैं, और एक अलाइन एंड एट्रीब्यूट है, कम से कम आज और कल में। और इंशाल्लाह एक लेक्चर हमारा थर्सडे को भी होने वाला है, थर्सडे को भी लेक्चर करेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 दिनों में हम लोगों ने ये जो मैंने आपसे बेसिक बेसिक चीजें शेयर कर रहा हूं, ये मैंने सारी करवा देनी है। दोबारा से देखो, अभी मैंने स्टार्ट किया है, डिस्कशन ओपन की है कि ये आपका एक पेज है, जो भी इसके ऊपर आपने डिजाइन बनाना है अभी बनाते हैं। उससे पहले ये पैलेट पे गौर करो, ये आपकी डिफॉल्ट पैलेट है। ये डिफॉल्ट पैलेट अगर आपको मूव करके मैं साइड पे ले आऊं, तो ये आपको सिंगल रो में ये पैलेट दिखती है। और अगर आप गौर करो, ये क्रॉस होता है जब आप लेफ्ट प्रेस करते हो, तो क्या होता है, लेफ्ट प्रेस करने से इस ऑब्जेक्ट में फिलिंग होती है, जो भी कलर करना चाहो लेफ्ट से फिलिंग होती है। देख रहे हो, लेफ्ट से फिलिंग होती है, जो भी आप इसमें कलर रखना चाहो इस ऑब्जेक्ट के अंदर, आप अपने उस कलर्स को रख सकते हो। जैसे एक मैंने ये बनाया, फिर इसको मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ विद फ्यू मोर डुप्लीकेट, जिसे बोलते हैं, डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, और डुप्लीकेट की सेकेंडरी की को फिर कंट्रोल डी करके इसके अंदर कुछ मैं कलर्स, जो कि मैं पहले के अंदर ये कलर रखा, दूसरे के अंदर लाइट कलर कर देते हैं, तीसरे के अंदर और लाइट कलर कर देते हैं, चौथे के अंदर और लाइट कलर कर देते हैं, पांचवें में मैं एक और कलर ऑन कर देता हूं। तो ये आपको यहाँ पे, आपको पता है लेफ्ट प्रेस करने से क्या होता है, फिलिंग सेट होती है शेप के अंदर। जो भी शेप है, रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, ट्राइंगल है, या पेन टूल से बनाई हुई कोई भी शेप है, उसके अंदर कलर फिलिंग होती है। लेकिन अगर आपका इसका स्ट्रोक सेट करना है, स्ट्रोक के लिए आपको पता है आप राइट करते हो, नॉट लेफ्ट, राइट। ये देखो, ये सेट हो गया, ये स्ट्रोक कलर सेट हो गया। लेकिन अगर ये ना हो रहा हो तो रीजन क्या होती है, अब मैं रीजन बताने लगा हूं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर जो राइट प्रेस करते हैं उससे आउटलाइन सेट नहीं हो रही, कलर सेट नहीं हो रहा, बल्कि कुछ और ही हो रहा है, एक मेन्यू सा आ रहा है। वो क्यों आता है? और ये जो पैलेट आपको इस वक्त दिख रही है, अगर आप गौर करो, साइज इसका काफी बड़ा है। इस स्वाच का साइज थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है पैलेट का, पहले इतना बड़ा तो नहीं नजर आ रहा था, अब क्यों नजर आ रहा है? वजह क्या है उसकी, कहां पे ये सेट किया जाता है? और ये सिंगल कॉलम वर्जन है, या रो, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, इसको आप बड़ा या छोटा आप कर सकते हो। इसका एक और तरीका है करने का, वो है ये गेट सेटिंग, ये कस्टमाइजेशन। और कस्टमाइजेशन में अभी 4 ऑप्शंस को हम डिस्कस करने लगे, अपीयरेंस, कमांड बार्स, कमांड्स, और आखिर में कलर पैलेट। क्योंकि आप लोगों काफी दिन गुजर चुके हैं और आप अब काफी कंफर्टेबल हो कॉरल के साथ, तो कॉरल का थोड़ा सा कस्टमाइजेशन सीख लेते हैं। एज ए यूजर, एज ए ग्राफिक डिजाइनर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, इफ यू वांट टू चेंज पैलेट सेटिंग, कमांड बार सेटिंग, अपीयरेंस, यू कैन डू इट बाय यूजिंग दिस बटन, नेम इज कस्टमाइजेशन। ये कस्टमाइजेशन का, इससे पहले हमें कुछ रोज पहले हमने डॉक्यूमेंट की सेटिंग भी देखी थी। ठीक है, आज हम कस्टमाइजेशन को डिटेल में स्टडी करने लगे हैं, अपीयरेंस से लेके कलर पैलेट्स। कलर पैलेट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। कितने रोज चाहिए डॉक की भी, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए? बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर आपके यहाँ पे 2 नजर आ रही थी या 3 नजर आ रही थी, वो कैसे नजर आती है, वो सेटिंग कहां से होती है? वो यहां से होती है। नंबर 2, आपकी पैलेट जो आपको दिख रही है ये वाली, इसके दरमियान में देखो स्पेस है, एक कलर और दूसरे कलर के दरमियान में एक वाइट स्पेस है। ये इस वजह से है, ऑफ कर दो नहीं होगी, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे बॉक्सेस, स्पेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज, स्वाचेस यहां से आप ऑन ऑफ करते हो, जो स्वाचेस का साइज है वो यहां से ऑन ऑफ करते हो। देखो जरा, ये इनके दरमियान में स्पेस देखो, स्वाचेस का साइज छोटा नहीं हो गया?
ठीक है। और अगर आप इसको बिल्कुल एक्सट्रीम ले जाते हो इधर राइट साइड पे, तो ये आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं। वजह क्या है 3 कॉलम दिखने की? आपने सेटिंग इसकी सेट की है 3 की, रोज 3 रोज आपने ऑन किया नहीं अभी मेरे साथ। ये 2 कर दो, 1 कर दो, वैसे बाय डिफॉल्ट 1 होता है। दरम्यान में स्पेस देनी, ये ऑन कर दो। स्वॉचेस को लार्ज करना है, ये ऑन कर दो। और इसमें जो कलर वेल है वो क्या होती है, ये देखो सिंगल कलर आ गया। अब गौर कीजिएगा, आपने इसको क्लिक किया और ये शेड आपको जो दिख रहा है ब्लू का, इसका थोड़ी सी वैल्यू आप कम या ज्यादा करना चाह रहे हो, टिंट या शेड इसका देखना चाह रहे हो, तो इसकी कलर वेल आती है लॉन्ग क्लिक करने से। ये देख रहे हो, इसके शेड्स दिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहे तो मैं साइड पे लेके आता हूं, दिखाता हूं आपको। ये देखो, जब कभी आपने इसमें से किसी कलर के डिफरेंट वेरिएशन देखने हो तो लॉन्ग क्लिक कर दो और लेफ्ट प्रेस करोगे। इस वक्त ये कलर आपका क्लिक होने लगा है या ये करने लगा हूं। ये देखो कलर आ गया कि नहीं आ गया बॉक्स में। कोई डिफरेंट शेड चाहिए, लॉन्ग क्लिक करो। ये आपके टिंट्स हैं लाइट कलर के और इधर टिंट हैं डार्क कलर के। लेफ्ट प्रेस करोगे फिल होगा, राइट प्रेस करोगे तो स्ट्रोक होगा। पता है ना, ये वही हो रहा है। अच्छा, बाल का स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आउटलाइन नहीं सेट हो रही मेरी राइट क्लिक करने से। अभी हो रही है, राइट क्लिक करने से आउटलाइन सेट हो रही है। लेकिन अगर ना हो रही हो तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, गेट सेटिंग में जाना और चेक करना कहीं आपने इस ऑप्शन को तो नहीं टिक कर दिया। अगर तो ये ऑप्शन टिक हुई हुई है तो याद रखना, ये ऊपर क्या लिखा हुआ हेडिंग क्या है, सेकेंडरी माउस बटन। इसका मतलब सेकेंडरी कौन सा होता है, ये प्राइमरी होता है। लेफ्ट वाला प्राइमरी होता है, राइट वाला सेकेंडरी होता है। तो सेकेंडरी बटन को आपने कह दिया कि ये आउटलाइन कलर के लिए नहीं होगा, बल्कि किस लिए होगा, मेन्यू आएगा इससे। देखते हैं, लेट्स सी। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने अपनी तरफ से कलर सेट करने जा रहा हूं ये वाला स्ट्रोक का, लेकिन सेकेंडरी बटन प्रेस कर रहा हूं, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी, सेकेंड वाला राइट वाला। अब ये क्या हुआ, इसने बजाय कलर ऑन करने के स्ट्रोक का एक मेन्यू दे दिया। और इस मेन्यू से आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप बताओगे कि ये कलर जो है आउटलाइन में चाहिए या ये कलर फिल में चाहिए। समझ रहे हो? अब आपको उसने दूसरी तरह से आपको अकोमोडेट किया है। इस ऑप्शन से आप कर लो। आप बाल का स्टूडेंट को क्लिक करते हो राइट, और आप उस वक्त डिसाइड करते हो ये फिल में चाहिए या आउटलाइन में चाहिए। अगर आपको फिल में चाहिए तो ये कर दो क्लिक, ये फिल में चला जाएगा कलर जिस पे आपने राइट क्लिक किया। ये देखो, दोबारा देखो, राइट क्लिक कर रहा हूं, नॉट लेफ्ट। अब आप कहोगे सर सेकेंडरी बटन जो है जो कि राइट है उससे फिल भी हो सकता है। यस हो सकता है, मैं कर रहा हूं, लेकिन इसमें आपको मेन्यू के थ्रू करना पड़ेगा ऐसे। और स्ट्रोक देना तो आप कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू में पहली ऑप्शन पे क्लिक कर दो, स्ट्रोक सेट हो गया। इसका मतलब इसमें से जो कलर भी आपको राइट क्लिक करोगे, दोनों ऑप्शन आपके पास है। फिल देना है, आउटलाइन देना है, आपकी मर्जी। या आपने पैलेट में जाना है, पैलेट को सेव करना है, पैलेट को सेव भी कर सकते हो। ठीक है, रोज कितनी, पहली रो या दूसरी रो की वैल्यू, दूसरी रो की वैल्यू, ये दूसरी रो की वैल्यू आ गई। दोबारा देखो, रोज तीसरी रो की वैल्यू, ये तीसरी रो की वैल्यू आपको यहां पे दिख रही है। अभी मैं शुरू में दोबारा से ले जाता हूं, ये देखो यहां से ना आप इसको अपनी मर्जी से आप इसको सेट कर सकते हो। इस वक्त ये आप वैसे तो मैनुअली आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन इसको मैं जरा लेके जाता हूं एक्सट्रीम राइट साइड पे, वहां पर आपको ज्यादा समझ आएगी। यहां से नहीं आपको अंडरस्टैंडिंग होती। ठीक है, आप इसको अगर यहां रख दो ना, यहाँ पे राइट साइड पे, तो यहां से आप इजिली स्विच कर सकते हो। ये देखो, ये तेरा डोर सामने आ गया, देख रहे हो, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे देखो, रो में पहली रो, ये सिर्फ पहली रो दिखेगी। राइट क्लिक करके रो में दूसरी रो, दूसरी रो तक आ गया। रो में कितनी रो, तीसरी रो, ये तीसरी रो आ गई। आ रही है कि नहीं आ रही पैलेट में? या आप राइट क्लिक करने से आप यहां से भी इसको एंगेज कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल, मैं रो नंबर 1 में होता हूं, अगर आप कहो कि मुझे
एंड पे जाना है, स्क्रॉल टू एंड, ये लास्ट वैल्यूज आ गई कलर्स की, राइट क्लिक, और ये क्या लिखा हुआ है, स्क्रॉल टू स्टार्ट, ये शुरू की वैल्यूज आ जाएंगी कलर की पैलेट की, ये देखो बिल्कुल स्टार्ट वाली, ये देख रहे हो। और अगर राइट क्लिक करके स्क्रॉल टू एंड करोगे, स्क्रॉल टू एंड का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, जो आप मैन्युअली ऐसे कर रहे हो ना, ऐसे ऐसे जा रहे हो, नहीं जा रहे एंडिंग कलर की तरफ, इसमें तो टाइम लगेगा ना, ये तरीका सही नहीं है, राइट क्लिक करके स्क्रॉल टू एंड, ये लो पैलेट के अंदर बिल्कुल आखिरी कलर्स में चले गए, यही ना आखिरी कलर, ये आखिरी कलर है, ये स्टार्ट है, ये एंड है। और मजे की बात है, यहां पे अगर आपको कहा जाए इस कलर का नाम आ जाए, 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 आप कलर नेम भी देख सकते हो। कैसे? राइट क्लिक करके यहां पे एक लिखा होगा शो कलर नेम्स, ये लो, जिसको कलर की एग्जैक्टली नेम नहीं पता कि इसको येलो बोलते हैं जनाब, ये रेड होता है, मजेंटा, और ये देखो बेबी, डार्क ग्रीन, फॉरेस्ट ग्रीन, ग्रास ग्रीन, फिर कैंटकी ग्रीन, फेडेड ग्रीन, गोस ग्रीन, मिंट ग्रीन, आर्मी ग्रीन, एंड मैनी मोर कलर्स। बालों को ना, ये सैंड कलर है, ये डीप येलो कलर है, ये पीच कलर है। अच्छा मजे की बात है, मुझे भी कलर्स आमतौर पे नाम नहीं पता होते, तो मेरे लिए ये आसानी दे देता है कि वो कहते हैं यार पीच कलर रखना, मैं पीच कलर कौन सा होता है एग्जैक्टली, मुझे नहीं समझ आती पीच कलर कौन सा होता है, क्योंकि मुझे भी शायद कलर्स की सेंस नहीं आती सही तरीके से, तो मैं यहां से इसको देख लिया करता हूँ। डीप वायलेट कलर, पाम कलर, हॉट पिंक कलर भी होता है, क्लिक करूं, हॉट पिंक कलर, डीप पिंक कलर, ये डीप पिंक कलर, ये नियॉन रेड, ये नियॉन रेड, ये डीप रोज कलर, ये लो। इसका मतलब है अगर आपको बाज औकात कलर्स के नेम की अगर आपको सही अवेयरनेस नहीं है तो बेहतर है इसके नेम्स को ऑन कर लो। राइट क्लिक करने से आपको नेम को अगर आप ऑफ करना चाहो दोबारा से ऑफ कर देना। उम्मीद करता हूं आपको कलर से रेलेवेंट पैलेट्स की सेंस आ गई, और दूसरा इसकी इन सेटिंग का कस्टमाइजेशन में पता लग गया। अगर आप जरूरत समझो तो इसको यूज करो। और इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है सेकेंडरी बटन के ऊपर? आउटलाइन कलर। वैसे तो ये होता है जब आप फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हो ना कॉरल, तो ये ऑप्शन ऑन होती है, लेकिन और ये वाइड भी नहीं होते, स्पेस भी नहीं होती और लार्ज भी नहीं होते, कुछ इस तरह का सीन होता है। ये पैलेट मैं अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं इधर ले आता हूं जरा, ये पैलेट है, ना तो इनके दरमियान में स्पेस है ना ये लार्ज है, इसमें वो ऑप्शन मैंने ऑफ की हुई है, ठीक है। तो ये कस्टमाइजेशन आप इधर से कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको कलर पैलेट की ये समझ आ गई होगी। क्लियर? ये और मजे की बात है, ये जो आप यहां से कर रहे हो ना, यहां से भी कर सकते हो। छोटा सा एरो दिख रहा है, कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू अगर आपने बंद भी करना है, मैं कर देता हूं बंद, ये लो बंद ही है, ये देखो कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू आपको अगर ऑन करोगे तो राइट क्लिक पे दिखेगा, लेकिन अगर आपने इसको ये कर दिया फिर राइट क्लिक पे नहीं दिखेगा, बल्कि दिखेगा जरूर इस बटन से। दिख रहा है? इस बटन से आप देख लीजिएगा, कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू इसको बोलते हैं। और अगर इसको आपने राइट क्लिक से ऑपरेट करना है तो उस ऑप्शन को जाके ऑन कर दो। क्या ये आपको सारा समझ आ गया? पैरेट से रेलेवेंट कस्टमाइजेशन क्लियर? अच्छा, और देखते हैं। अब आ जाओ, ये उस वक्त इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कलर्स के साथ प्ले करना चाह रहे हो, आपको उसकी सेंस नहीं है, कलर्स के नेम देखना चाह रहे हो, मेन्यू वाइज ऑपरेट करना चाह रहे हो, राइट क्लिक से आपने इनमें से कौन सी ऑप्शन को टिक करना है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को या सेट, आमतौर पे सेट आउटलाइन कलर होता है, बाकी ऑप्शन भी मैंने आपको समझा दी। अब आ जाओ इसकी अपीयरेंस पे। ये अपीयरेंस, कल मुझे एक स्टूडेंट कहते हैं सर ये थोड़ी सी डिफरेंट लुक नजर आ रही है, वजह क्या है उसकी? वजह ये है कस्टमाइजेशन की हुई थी मैंने, ये साइज मैंने यहां से बड़ा किया हुआ था, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज बड़ी बड़ी नजर आ रही है। क्यों भाई? ऐसा ही है। तो ये यहां से आप सेट कर लीजिएगा। रीसेट टू डिफॉल्ट भी कर सकते हो, ये आपकी हर चीज वापस हो गई, 100% पे चली गई। अगर आप इसका साइज बड़ा करना चाहो, एक्सट्रीम ये है, इतने बिग बिग आपके विंडोज भी, मेन्यूज भी,
टूल बार्स भी, स्टैंडर्ड भी, प्रॉपर्टी बार भी, यहां तक के टूल बॉक्स भी बिग साइज में आ गया। अपीयरेंस में ये जाके सेट कर सकते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है? 100। अगर आपको यहां से नहीं करना स्लाइडर के साथ तो यहां से कर लीजिएगा। दूसरी चीज, आप इस वक्त ऑफिस में बैठे हो, थीम सेट कर सकते हो, नाइट थीम सेट कर सकते हो, लाइट डार्क थीम सेट कर सकते हो, ये यहां से होती है। मीडियम, ये देखिएगा पूरे आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या चेंजिंग नजर आएंगी। मैं जरा थोड़ा सा पूरा आपको दिखाता हूं एनवायरनमेंट। ये आपको ग्रीन जो है ये सराउंडिंग एरिया है, पेज आपका लाइट ब्लू कलर में सेंटर में दिख रहा है, ठीक है। अब ये देखिएगा, जल्दी जल्दी से मैं कंप्लीट करूं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी ऑप्शन होती हैं, सिर्फ एक दफा दिखाने का मतलब ये है कि आपको समझ आ जाएगा कि कभी इस तरह करना हो तो कर लीजिएगा तसल्ली से। ये लाइट थीम है, मीडियम कर दूं, डार्क कर दूं। बात होगा तो आप आंखों के एडजस्टमेंट के हिसाब से डे व्यू, नाइट व्यू, आप इतना बर्डन नहीं लेना चाह रहे अपने आईज के ऊपर तो इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इसमें दो इसके सब ऑप्शन भी हैं, एक है विंडो बॉर्डर, दूसरा डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप इसे बोलते हैं। ये सारा स्क्रीन जो आपको ग्रे कलर की नजर आ रही है, क्या बोलते हैं इसे? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का कलर क्या रखना है यहां से डिसाइड करते हैं। येलो कर दूं, जो दिल करता है। डेस्कटॉप रेड कर दूं, डेस्कटॉप। बॉर्डर का कलर, बॉर्डर ये जो इसके बॉर्डर नजर आ रहे हैं, बॉर्डर का कलर कर दूं सेट। ये लो जनाब, ये बॉर्डर कलर है, देख रहे हो टाइटल वाइटल, ये बॉर्डर्स हैं। चाहे आपकी एप्लीकेशन के बॉर्डर हो, चाहे ये डायलॉग बॉक्स जिसमें मैं काम कर रहा हूं इसके बॉर्डर हो, इसके ऊपर इसका इफेक्ट नजर आएगा। तो ये आप इस थीम के साथ अगर आप किसी वक्त इनको भी सेट करना चाहो, आप अलग से सेट कर सकते हो। वैसे तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, ब्लैक ले लो, टोटल ब्लैक, हर चीज ब्लैक आ गई, यहां तक कि बॉर्डर भी ब्लैक और डेस्कटॉप भी ब्लैक। आप डेस्कटॉप को ब्लैक की बजाय, सॉरी ये ग्रे शेड है, डार्क, लाइट कर दूं कोई कलर, ये लो वाइट कर देते हैं, ये लो जनाब, चेक करो हो रहा है क्या बैकग्राउंड में, देख रहे हो? क्या आपको अपीयरेंस की समझ आ गई? अपीयरेंस में थीम्स हैं चार, ये अपने आई साइट के हिसाब से जिस समय आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हो वो आप ऑन कर दिया करो। और मजीद अगर आप समझते हो कि मुझे इसको थोड़ा सा और फिनिशिंग चाहिए तो दो चीजें हैं, एक बॉर्डर, ये सेट हो गया, दूसरा डेस्कटॉप जो कि ये सेट हो गया। समझ रहे हो कहां सेट हुआ? ये है जी अपीयरेंस। और अगर आपको ये सेटिंग में जो आपकी साइज वाइज किया है यहां से रीसेट कर दिया करो। क्लियर है? इसका मतलब है थीम जो भी हो, साथ में बॉर्डर का टच और डेस्कटॉप की वैल्यू क्या देनी है आप बता सकते हो गया अपीयरेंस खत्म। अब आ जाओ दो और ऑप्शंस को देख लेते हैं। एक है कमांड बार्स। अच्छा, कमांड बार्स क्या होती हैं? और कमांड बार में ये ग्लोबल बटन साइज है स्मॉल, देखो क्या होने लगा, बैकग्राउंड में देखो, क्या बटन्स का साइज बड़ा बड़ा नहीं हो गया? मेन्यू, ये इन बटन्स की बात है। ये टूल बॉक्स, इसका नाम क्या था मैंने बताया था? स्टैंडर्ड टूल बार। ये प्रॉपर्टी बार और ये टूल बॉक्स, पता है ना, याद है ना, मैंने ये आपको बताया था। ये यहां से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, वहां से भी था, ये ऑप्शन यहां से भी कर सकते हो। ये जो मैंने अपीयरेंस में बताई थी, ये आप यहां से भी काम कर सकते हो, ठीक है। ये यहां से भी हो जाता है। और ये आप कमांड बार में जाके यहां से भी इंडिविजुअली कर सकते हो। कमांड बार में आप ये यहां से इसका ग्लोबल बटन साइज है, क्या लिखा हुआ है? ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब एज ए होल सब पे होगा इसकी इंप्लीमेंटेशन। जरा मेन्यू चेक करते हैं और मेन्यू को भी देखते हैं, मेन्यू के ऊपर क्या हुआ, क्या मेन्यू के ऊपर कोई चेंजेस हुई हैं? और मेन्यू आपका ये है, मेन्यू गायब हो गया आ गया, मेन्यू गायब हो गया मेन्यू आ गया। ये मेन्यू के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, देख रहे हो? मेन्यू ऑन ऑफ हो रहा है ऊपर टॉप पे, यहां से ऑन कर लो, या यहाँ आपको मैंने विंडो मेन्यू में बताया था वहां से भी ऑन ऑफ कर, टूल बार्स में वहां से भी कर सकते हो। मेन्यू को देखते हैं, मेन्यू के क्या हुआ। ये मेन्यू, मेन्यू की ऑप्शन देख रहे हो? क्या पहले से निस्बत थोड़ी बड़ी बड़ी नहीं नजर आ रही? बड़ी बड़ी नजर आ रही है ना, तो यहां से आपने करनी है ये मेन्यू।
और ये कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू, कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू, ये कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू है, ठीक है। ये आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये आ रहा है नजर, ये 3 ऑप्शन है इसमें अच्छा, इसको ऑन करने से क्या होता है दिखाऊं? कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू, जो कि आप यहां से राइट क्लिक करने से भी आपको यहां पे ये चीजें नजर आ रही होती हैं, यहां से भी आप कर सकते हो। और इनको आप गेट सेटिंग में जाके कस्टमाइजेशन में यहां से आप स्टेटस बार ऑन ऑफ करना हो, ये आप सारी चीजें ऑन ऑफ करके देख चुके हो पहले भी, ये आपको याद होगा मैंने यहां से करवाया था। विंडो मेन्यू में जाके, याद है आपको टूल बार्स करवाए थे मैंने ये वाले, जिसमें ये 4 ऑप्शंस आपको ऑन ऑफ करना सिखाई थी, ये यहां से भी आप कर सकते हो। और अगर इसकी कस्टमाइजेशन करना चाहो तो कस्टमाइजेशन ये आइकन में जाके यहां से भी आप इन सेटिंग को कर सकते हो। अब मजे की बात है, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, बटन प्रॉपर्टीज, स्मॉल, बटन्स, मीडियम, लार्ज, ये आप यहां से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। लॉक भी कर सकते हो, आपको याद है मैंने लॉक टूल बार सिखाई थी, लॉक टूल बार आपको बाहर भी मैंने बताया था, बाहर से भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, नॉर्मल मोड है और ये आपका फाइल मोड है, ये नॉर्मल और ये फाइल, चेक कीजिएगा क्या फर्क आ रहा है मेन्यू में, मेन्यू चेक कीजिएगा। मेन्यू पहले दिखा दूं आपको, मेन्यू में ऑप्शन देखिएगा, मेन्यू को गौर कीजिएगा, फाइल, फाइल के बाद क्या है, एडिट, व्यू, लेआउट, ये अगर आपको मेन्यू के अंदर इस ऑप्शन को टिक कर दोगे तो देखो मेन्यू के अंदर चेंजेस की आती हैं, ये वैसे ऊपर आपको दिख भी रही है, ये फाइल मोड है, देखो क्या हो रहा है ऊपर मेन्यू में, फाइल, टूल, बड़ा लिमिटेड सा मेन्यू आ गया, फाइल्स, टूल्स, विंडो, हेल्प, परचेज। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा तो मेन्यू पूरा दिख ही नहीं रहा, तो आप फौरन से पहले इसको किस मोड में ले जाओ, नॉर्मल, नॉर्मल में डिटेल वर्जन आता है, फाइल में फाइल से रेलेवेंट टूल्स और विंडोज और फाइल, बस यही आता है, परचेज के साथ, हेल्प और परचेज तो दोनों में होते हैं। देख रहे हो ये शॉर्ट हो गया मेन्यू, ये यहां से आप इसको नॉर्मल कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप कमांड्स में चले जाओ। अच्छा, कमांड्स में क्या है, अच्छा बाल का ना, आप यहाँ पे अगर आप चाहो, 2 ऑप्शन इसमें नजर आएंगे, जनरल और ये शॉर्टकट्स, ये शॉर्टकट है, फाइल मेन्यू से रेलेवेंट, ये एडिट मेन्यू के रेलेवेंट ऑप्शंस आ गए, ये देख रहे हो, क्लोन, क्लोन, ये कस्प, कट, कॉपी, क्लोज, ये ये डिलीट, ये ऑप्शन आपको दिख रही हैं, ये एडिट मेन्यू में मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी की शॉर्टकट की पहले मैं दिखाऊं, ये देखो, एडिट मेन्यू पे जब जाते हो ये शॉर्टकट की नजर आ रही है इसके ऊपर, कंट्रोल जेड, पेस की कंट्रोल भी, पेस इन व्यू, पेस स्पेशल। अच्छा, कुछ की शॉर्टकट कीज हैं कुछ की नहीं है, फाइल मेन्यू में जाओ, फाइल मेन्यू में न्यू की शॉर्टकट की है, ओपन की शॉर्टकट की है, सेव की शॉर्टकट की है, रिवर्ट की शॉर्टकट नहीं है, और भी कुछ ऑप्शन देख रहे हो उसकी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप इस ऑप्शन को बहुत यूज करते हो, मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हो इसकी शॉर्टकट की होनी चाहिए ताकि मेरा काम आसान हो जाए, शॉर्टकट की मैं इस्तेमाल कर लूं, जब कभी किसी मेन्यू के अंदर किसी ऑप्शन की शॉर्टकट की मौजूद ना हो तो शॉर्टकट की कैसे दी जा सकती है वो बताने लगा, ये यहां से देनी है आपने, शॉर्टकट की देने का तरीका, कमांड्स, किस मेन्यू, फाइल, फाइल मेन्यू में किस ऑप्शन के बारे में डिस्कस हो रही थी अभी, रिवर्ट, इसकी शॉर्टकट की अभी आप देखिए नहीं है ना, क्या देनी है, सेट कर दें, ये लो, मैं दे देता हूं इसकी शॉर्टकट की, शिफ्ट कंट्रोल आर, वो कह रहा है ये तो साइन है जनाब, नीचे देख रहे हो क्या आ गया, रिकॉर्ड टेम्परेरी स्क्रिप्ट के लिए होती है, अच्छा छोड़ो ये नहीं देनी, ऑल्ट कंट्रोल आर, मैंने क्या दे दी, रिवर्ट की, कंट्रोल ऑल्ट आर, क्या साइन कर दूं, असाइन हो गई, चेक करें,
इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने मेन्यू में जिनकी शॉर्टकट कीज नहीं है, काफी सारी ऑप्शंस आपकी शॉर्टकट कीज नहीं होंगी, समझ रहे हो? काफी सारी ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की नहीं होगी और आप समझते हो कि इसकी होनी चाहिए। तो इसको कैसे देना है वो मैंने बताया आपको। शॉर्टकट की असाइन कैसे होती है। अच्छा, मजे की बात है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर कोई ऐसा तरीका है कि मैं सारी शॉर्टकट की इसका चार्ट देख सकूं। कॉरल मुझे बड़ी अच्छी लगी ऐप, मुझे शॉर्टकट की सर सारी सीखनी है, काइंडली मुझे चार्ट तो दें, कोई टेबल तो दें इसका, शॉर्टकट की मैं लर्न करूं, हर रोज दो तीन तीन की मैं प्रैक्टिस करूं, शॉर्टकट कीज मेरी आनी शुरू हो जाएंगी, मुझे याद होनी शुरू हो जाएंगी। अब उसको कैसे व्यू करोगे शॉर्टकट कीज को? इधर ही जाओ, कस्टमाइजेशन, ये क्या लिखा हुआ है? व्यू ऑल। ऊपर बटन कौन सा किया है मैंने? शॉर्टकट कीज। और किस ऑप्शन में हूं मैं? कमांड्स में। किस में हूं? कमांड्स में। कमांड्स में आप जिस ऑप्शन की शॉर्टकट की असाइन करनी है उसको क्लिक करके यहां पे असाइन करते जाओ, और जिसकी होगी वो बता देगा, जिसकी ऑलरेडी होगी वो शॉर्टकट की बता देगा। आपको पता न्यू की शॉर्टकट की है और वो बता भी रहा है, ठीक है। ओपन की भी शॉर्टकट की है, ये ओपन, और वो बता भी रहा है। अगर आप इसको खत्म करना चाहो शॉर्टकट की को, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो यहां से। कंट्रोल ओ याद है ना आपको? कंट्रोल ओ किसके लिए होती है? ओपन करने के लिए कॉरल की फाइल। अगर आप इसको निकाल दोगे खत्म हो जाएगी, ये लो गई। चेक करो। इसका मतलब शॉर्टकट की असाइन भी की जा सकती है और शॉर्टकट की डिलीट भी की जा सकती है और शॉर्टकट की को रीसेट भी किया जा सकता है। रीसेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने हुलिया ही बिगाड़ दिया पूरे मेन्यू के अंदर शॉर्टकट कीज का, हर एक को चेंज कर दिया, जो थी उनको डिलीट कर दिया। तो कहीं तो कोई तरीका होगा ना वापसी का। ये तो हो नहीं सकता कि आप वो इतनी खुली छूट दे दे ऑपरेटर को जो तो डिलीट करता करो, और जब वापसी की जरूरत हो तो ऑप्शन ही कोई ना हो। अब आपने पता नहीं पूरे 10 दिनों में, 15-20 दिनों में पता नहीं क्या क्या कर दिया, किसी को कोई असाइन कर दी शॉर्टकट की, किसी की डिलीट कर दी। तो इसको रिकवर कैसे करते हैं, या जो ऑलरेडी असाइन है इनका व्यू कैसे करते हैं? दो चीजें बताने लगा। कस्टमाइजेशन रेलेवेंट टू व्हाट? कमांड्स। किसके बारे में? शॉर्टकट कीज के बारे में। क्या ये रीसेट करनी है या व्यू करना है? दोनों अवेलेबल है। कस्टमाइजेशन हो रही है। आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप इसके यूजर हो, आप इस टूल को, सॉफ्टवेयर को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना चाह रहे हो, अपनी जरूरत के मुताबिक सेट करना चाह रहे हो। रीसेट से वापसी हो जाएगी सब चीजों की। और व्यू से आपने शॉर्टकट कीज बटन को ऑन किया हुआ है, इसकी शॉर्टकट कीज का चार्ट आ जाएगा। देख रहे हो? हर मेन्यू की ऑप्शन और उसकी शॉर्टकट की सामने। ये बड़ी मजे की कीज है। ये आज या कल मैं आपको बताऊंगा। आप कोई इमेज सेलेक्ट करते हो या आप शेप कोई बनाते हो पेज के ऊपर, अगर आपको कहा जाए ये जो आपने रेक्टेंगल बनाया, ट्राइंगल बनाया, पॉलीगॉन बनाया, ये बॉटम पे चला जाए पेज के, कीज बी, कीज बी, बी प्रेस करो, बॉटम पे अलाइन हो जाएगा। सी प्रेस करो, पेज के सेंटर में आ जाएगा। पी प्रेस करो, आपका ये सारी शॉर्टकट की, एल करो लेफ्ट पे चला जाएगा, आर प्रेस करो राइट पे चला जाएगा, टी प्रेस करो टॉप पे चला जाएगा। ये सारी कीज है। इसको चाहे यहां से सीख लो एक एक करके, या जो मैं करवाऊं मैं इसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करवाऊंगा, ये सारी नहीं करवा सकते आपको, बहुत है। ये देख रहे हो? बहुत ज्यादा कीज हैं जनाब। ग्रिड ऑन ऑफ करने के लिए जी होती है, आपको पता है। ग्रुप बनाने के लिए कंट्रोल जी होती है। फिल करने के लिए इंटरेक्टिव फिल जी होती है। एस लाइव स्केच बनाने की, ये इनकी इनकी कीज हैं, ये टूल्स की, पता है ना आपको? इनकी कीज है एम एस वगैरह जी। ये देखो, ये कितनी की होंगी वैसे? कोई मैं 150-200 तो होंगी। क्या ये आप सारी, हाँ, अल्लाह करे आप आज से 5 साल बाद मिलो तो सर मैंने ऑलमोस्ट हाफ की इसको मैं ऑपरेट करता हूँ। इस्तेमाल कर करके आ ही जाती है ना। कंट्रोल प्लस का पता है ना? जूम इन, जूम आउट, ये वो सारी कीज, F2 F3 F4, ये सारी कीज पड़ी हुई है। अच्छा, मजे की बात है, बाद लोग कहते हैं सर इसका प्रिंट निकालना, ये प्रिंट है, प्रिंट निकल आएगा, 4 5 10 पेज जितने भी बनेंगे,
इसी तरह जो दिख रहा है प्रिंट निकल आएगा। आप कहते हो सर ये प्रिंट नहीं निकालना, बल्कि मैंने अपने दोस्त को सेंड करनी है फाइल। क्या करनी है? दोस्त को सेंड करनी है फाइल। सैयद मोमिन कहते हैं सर वो जवाब जरा वो सेंड तो करो कीज। अच्छा, इसमें वो भी कीज होंगी जो आपने ऐड की हैं, इसमें वो भी कीज होंगी जो आपने डिलीट कर दी हैं, खत्म हो गई, वो खत्म हो गई, बस रीसेट करके करोगे सारी वापसी हो जाएगी। आप वो वैसे रीसेट करके ही इसको प्रिंट करना चाहिए, जो एक्चुअल कीज हैं, ओरिजिनल वन, डिफॉल्ट वन, तो रीसेट करके कर लो। इसमें मजे की बात है, इसमें रिवर्ट की जो अभी आपने की है, साइन की है ना, ऑल्ट कंट्रोल आर, वो भी होगी। और आपने न्यू या ओपन के डिलीट किया, वो नहीं होगी। तो पहले देख लो कि किस वर्जन को प्रिंट करना चाह रहे हो, रीसेट करके कर लो, बेहतरीन हो जाएगा। और उसमें अगर 2-4 कीज नहीं है ऐड करनी, कर लो, पुरानी को खराब ना करो, ताकि आपको ये ना हो कॉरल की एक्चुअल डिफॉल्ट कीज का सत्यानाश किया हो आपने, उसका प्रिंट निकालने का क्या फायदा। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि प्रिंटर पे भेज दो, ये प्रिंट है, और अगर कहा जाए इसकी CSV फाइल बना दो, CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये एक्सेल में फाइल बनती है। एक्सेल में करता हूं, ये देखो, शॉर्टकट कीज, शॉर्टकट कीज बाय जवाद ने जी सेंड करनी है मिस्टर फरमान को और मिस्टर सैयद मोमिन को। बन गई जी फाइल। कहाँ रखूँ? डेस्कटॉप पे रख दूँ? ये लो, डेस्कटॉप में ये वेब के फोल्डर में मैंने ये शॉर्टकट कीज बाय जवाद सेव कर दिया। अब आप नेक्स्ट टाइम अगर इसको किसी को सेंड करना चाहो तो ये देखो, ये फाइल ओपन होगी, ऐसे ओपन होगी। ये एक्सेल की फाइल होती है, एक्सेल में ओपन होती है, और एक्सेल में ओपन, जिसने एक्सेल में काम किया है वो उसको समझ सकता है। वाह, ये देख लो, कॉलम बन गए उतने। ये देख रहे हो, ऑप्शन मेन की ऑप्शन है, प्रिंट मर्ज की ऑप्शन है, मेन की ऑप्शन है, फाइल की ऑप्शन है, टेबल की ऑप्शन है। ये आपको बताएगा बाकायदा ये किस जगह पे पाई जाती है ऑप्शन। ये कैटेगरी भी बता रहा है, ये कॉलम कैटेगरी का है, ये कॉलम कैटेगरी का है, ये ऑप्शन का नाम है, ये कैटेगरी है, ये शॉर्टकट की है। चेक कर लो, ये देख रहे हो, तकरीबन कितनी है स्टूडेंट्स? 417 कीज, 500 के करीब बोला था मैंने, 400 के करीब तो कीज हैं ये। और इसमें वो कीज शामिल नहीं है जो आपने फ्यूचर में असाइन करनी है, कोई 50-100 आपकी भी होंगी मिसाल के तौर पे, जिनको आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो उसको भी आप ऐड कर लो, तो 500 के करीब बनी जाती है। ठीक है, जूम के लिए Z होता है, पता है ना, ये जूम के लिए Z ही प्रेस करते हो ना, यहाँ पे Z फॉर जोन, तो देखो टूल ऑन हो गया ना, Z फॉर जोन, ये देखो। तो इस तरह ये कीज़ को आप स्टडी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको गेयर में आज कस्टमाइजेशन के हवाले से इन चारों जो कस्टमाइजेशन सेटिंग का आपको आइडिया हो। ठीक है, अच्छी ऑप्शन है, अगर आप समझते हो कि आपको हेल्प कर सकती है तो ये आप ज़रूर यूज़ करो। मुझे बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं करना, और मेरा पूरा मेन्यू डिस्टर्ब हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आती, आपको भी समझाना मुश्किल हो जाता है। उतना का करो जितनी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये बटन का साइज़ आप यहाँ से कर सकते हो, वैसे तो रीसेट भी कर सकते हो, ऐसे तो रीसेट इज एवरीथिंग। ठीक है, ये हो जाता है, इसको क्रॉस करो, ये आपका टोटल, सॉरी मैंने क्रॉस कर दिया, मुझे ओके करना चाहिए था, दोबारा से करना पड़ेगा कस्टमाइजेशन। और ये आपके पास कमांड बार्स ग्लोबल स्मॉल कर देते हैं, और करने के बाद इसको स्टूडेंट मैंने ओके करना है लाइक दिस। ठीक है जी, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल।